क्लास 10th के सभी प्यारे साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज से हम क्लास 10th के जो पोएट्री का जो तीसरा चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, उस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, उस पोएम को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपको इस पोएम के जो भी मीनिंग आपको कठिन लगे उसका हमने एक छोटा सा रील बनाकर सभी मीनिंग को उसमें सम्मिलित कर दिया है। आप उस मीनिंग को जाकर पहले देख लीजिए और अपने नोट में उस मीनिंग को क्या करिए, नोट करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पोएम को। इसमें देखिए क्या है, लेस्ली नॉरिस जो हैं वो यूके के एक बेहतरीन पोएट हैं, जिन्होंने क्या है दो प्रकार के बाघों का उन्होंने क्या किया है इस पोएम में वर्णन किया है। एक वह बाघ जो पिंजरे में बंद कर दिया गया है, दूसरा वह बाघ जो कहाँ पर रहता है, एक प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में रहता है। दोनों बाघों की स्थिति का उन्होंने क्या किया, आपस में तुलना किया है कि किस तरीके से दोनों बाघों में अंतर होता है, किस तरीके से उनकी स्थिति होती है। एक बाघ जब जंगल में रहता है तो क्या उसकी क्रियाएं रहती हैं, किस तरीके से वो स्वतंत्रता का अपने प्रयोग करता है, किस तरीके से अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है। और वह बाघ जो फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, चिड़ियाघर में कैद कर दिया जाता है, एक कठोर कोठरी के अंदर जो कंक्रीट वगैरह की बनी रहती है, उसमें सलाखों के पीछे जब उस बाघ को कैद कर लिया जाता है तो किस तरीके से उसकी शक्ति पर पाबंदी लग जाती है, उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर उन्होंने क्या किया, अपने कविता के माध्यम से बताने का कोशिश किया है कि किस तरीके से दोनों बाघों में अंतर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के पहले स्टेंजा पर ध्यान देते हैं। ही स्टाक्स, यहाँ ही शब्द किसके लिए आया है, आपसे परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुविकल्पी में, एमसीक्यू में, कि इसमें ही शब्द किसके लिए यूज किया गया है। ही वर्ड्स स्टैंड फॉर, तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि ही शब्द जो है वो एक टाइगर के लिए यूज हुआ है। वो कहते हैं कि ही स्टाक्स मतलब होता है शान से चलता है। इन हिज विविड, हिज मतलब होता है अपने, विविड मतलब चमकीली, स्ट्रिप्स मतलब धारियों में। क्या कहते हैं कि ही स्टाक्स, वह शान से चलता है, अर्थात किसको कह रहे हैं, वो जो टाइगर है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जो बाघ है अर्थात ही स्टाक्स अर्थात बाघ शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप, अपनी चमकीली धारियों के साथ। अर्थात जो बाघ होता है उसको आप लोग देखे होंगे, कहीं ना कहीं वो आपको देखने को ज़रूर मिला होगा, जैसे आपको वीडियो वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, बाघ के ऊपर स्ट्रिप्स बने होते हैं, उसी स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं। उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं, जो उसके रोए होते हैं, वो चमकीले होते हैं। उसी चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है कि ही स्टाक्स, वह शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप, अपने चमकीली धारियों में। वह कहते हैं, लेस्ली नॉरिस जी कहते हैं कि जो बाघ है वह अपने चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। दूसरे लाइन पर ध्यान देंगे। फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम, स्टेप्स मतलब क्या होता है, कदम, फ्यू मतलब कुछ कदम, ऑफ हिज केज मतलब होता है पिंजरा। इस स्टेंजे में उन्होंने उस बाघ का वर्णन किया है जो बाघ कहाँ कैद है, एक चिड़ियाघर में बंद है, जिसका पूरी शक्ति उसकी क्या है, सलाखों के पीछे है। उसी बाघ के बारे में इस पोएम में, पोएम के इस स्टेंजे में वो बताना चाहते हैं कि फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम, ऑफ हिज केज मतलब अपने पिंजरे में। पूरे लाइन का अर्थ देखिए। बाघ अपने पिंजरे में अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम क्या करता है, शान से चलता है। अपने पिंजरे में बाघ अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम, स्टाक्स मतलब शान से चलता है। उम्मीद है आपको इस लाइन का पूरा अर्थ समझ में आया होगा। अगले लाइन पर चलते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मतलब क्या होता है, मखमली, कोमल या मुलायम बोल सकते हैं आप। क्वाइट मतलब शांत, पैड्स मतलब गद्देदार तलवे। वो फिर बताते हैं कि जो उसके पैर हैं, अर्थात जो बाघ के पैर हैं गद्देदार क्या हैं, जो उसके तलवे हैं गद्देदार हैं, जिसके कारण क्या है, जो गद्देदार तलवे हैं वो कैसे हैं, मखमली हैं, मुलायम हैं, जिसके कारण जब वो चलता है तो क्वाइट मतलब एकदम बिल्कुल आवाज़ नहीं होता है, एकदम शांति के साथ चलता है।
इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज मतलब क्वाइट मतलब वो जब शांत होता है, रेज मतलब गुस्से में प्रतीत होता है। वह कहते हैं कि जब वह शांत प्रतीत होता है तो ऐसा लगता है कि क्या है, वह गुस्से में है। पूरे स्टेंजे को देखिए। अपने पिंजड़े में बाघ कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। उसके तलवे मखमली व कोमल होने के कारण कोई आवाज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल शांति से चलता है वह। इन हिज क्वाइट रेज, और जब वह शांत होता है तो ऐसा लगता है कि बाघ क्या है, क्रोधित अवस्था में है, बहुत ही गुस्से में प्रतीत होता है। पहले स्टेंजे का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा एकदम पूरी तरीके से, अच्छे से। चलते हैं दूसरे स्टेंजे पर। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब क्या होता है, घात लगाना। लर्किंग मतलब क्या होता है, घात लगाना, घात लगाना। शैडो मतलब क्या होता है, छाया। ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगाए बैठा होगा, अर्थात वह घात लगाकर बैठा होगा। इन शैडो मतलब छाया में। अभी इस स्टेंजे में लेस्ली नॉरिस जी जो पोएट हैं वो इस ऐसे बाघ की तुलना कर रहे हैं, ऐसे बाघ के बारे में बात कर रहे हैं जो कहाँ पर मौजूद है, एक जंगल में है, जो अपने प्राकृतिक आवास में है। उस बाघ का इसमें वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ही शुड बी, वह बाघ जो अब जंगल में होगा, जंगल में क्या कर रहा होगा, क्या उसकी स्थिति होगी, इसके बारे में वो बताना चाहते हैं। ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगाकर बैठा होगा। कौन सा बाघ, वह बाघ जो अभी कहाँ है, जंगल में है। ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगाए बैठा होगा। इन शैडो मतलब छाया में। वह कहते हैं कि जो बाघ अभी जंगल में होगा वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग, फिर वो दूसरे लाइन में कहते हैं स्लाइडिंग मतलब सरक रहा होगा। थ्रो मतलब से होकर, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी लंबी घासों से। वह बाघ लंबी लंबी घासों से होकर क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल, नियर मतलब नज़दीक में या पास में, वाटर होल मतलब होता है जलाशय। जलाशय, जंगल में ऐसा कुंड टाइप का रहता है, उसमें जलाशय में पानी रहता है जहाँ पर ढेर सारे जानवर आकर क्या करते हैं, पानी पिया करते हैं। तो उसी जलाशय की बात कर रहे हैं वो, कि जलाशय के पास लंबी लंबी घासों से क्या कर रहा होगा, वह सरक रहा होगा। जलाशय के पास लंबी लंबी घासों से होकर वह क्या कर रहा होगा, धीरे 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 सरक रहा होगा। और क्या करता होगा, वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा। अपने शिकार के चक्कर में क्या कर रहा होगा, घात लगाकर बैठा होगा। फिर अगले लाइन में कहते हैं कि वेयर, जहाँ पर, प्लम्स मतलब मोटे ताजे मतलब भारी भरकम एकदम मस्त शरीर गजब का है नहीं, इस तरीके का। डियर मतलब क्या होता है, हिरण। पास मतलब गुजरते हैं। उस जलाशय के पास वह लंबी लंबी घासों के मध्य क्या करता होगा, सरकता होगा। वेयर मतलब जहाँ पर, प्लम्स मतलब मोटे ताजे, डियर मतलब हिरण, पास मतलब गुजरते होंगे। वो कहते हैं कि उस जलाशय के पास लंबी लंबी घासों से वह बाघ क्या करता होगा, सरकता होगा, जहाँ पर या जहाँ से मोटे ताजे एकदम भारी भरकम हिरण क्या करते होंगे, गुजरते होंगे। हिरण पानी पीने आएगा और वो बैठा रहेगा घात लगा के, एकदम गजब का शिकार करेगा, है कि नहीं, बाघ। उम्मीद है आप लोगों को दूसरे स्टेंजे का भी क्या समझ में आ गया, पूरा हिंदी समझ में आ गया होगा। दूसरे इसके अगले वाले स्टेंजे पर चलते हैं, यानी तीसरे पर। ही शुड बी, अब अगले फिर से वो जो जंगल में निवास करने वाला बाघ है उसी की चर्चा फिर से कर रहे हैं। वो किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, देखिए। ही शुड बी स्नर्लिंग, स्नर्लिंग मतलब होता है गुर्राना, गुर्राना या दहाड़ना, गुर्राना या दहाड़ना। एराउंड मतलब चारों तरफ या आसपास, हाउसेस मतलब घरों के। ही शुड बी स्नर्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा, वह दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेस मतलब घर के चारों तरफ, घरों के आसपास। फिर से कहते हैं कि वह बाघ जो जंगल में होगा वो क्या करता होगा, गांव में जैसे पहुंच जाता है तो क्या करता है वो, ही शुड बी स्नर्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा
अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, अर्थात घरों के चारों तरफ या घरों के आसपास वह बाघ क्या करता होगा, गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल एज, जंगल्स मतलब जंगल, एज यहाँ क्या है, यस क्या है, एपस्ट्रॉफी यस है, जिसका मतलब क्या होता है, का की के। एज मतलब किनारा, जंगल के किनारे पर जो घर स्थित हैं उसके आसपास वो क्या करता होगा, गुर्रा रहा होगा। फिर से वो जंगल के बाघ का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि जो घर कहाँ स्थित हैं, जंगल के किनारे पर स्थित हैं, उसके आसपास वह बाघ क्या कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा या दहाड़ रहा होगा। फिर से अगले लाइन में क्या कहते हैं, बेयरिंग मतलब दिखाकर, बेयरिंग मतलब दिखाकर, हिज वाइट मतलब अपने सफ़ेद, फांग्स मतलब नुकीले दांतों को, फांग्स मतलब क्या होता है, नुकीले दांत, नुकीले दांत। क्लाज मतलब क्या होता है, पंजे, पंजे। बेयरिंग मतलब दिखाकर, बेयरिंग मतलब क्या होता है, दिखाकर, दिखाकर। बेयरिंग मतलब दिखाकर, हिज वाइट फांग्स अपने नुकीले दांतों को, एकदम मतलब क्या है, भेदित दांत, जिसके दांत एकदम कितने रहते हैं, एकदम नुकीले टाइप के, एक ही बार में चीर फाड़ देता है बाघ, इसी तरीके का दांत है उसका। हिज क्लाज, उसके अपने पंजों को, वह क्या करता होगा, अपने पंजों और नुकीले दांतों को, सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाकर क्या करता होगा, टेरराइजिंग, आतंकित कर रहा होगा, डरा रहा होगा, आतंकित करना, आतंकित करना या फिर क्या होता है, डराना, आतंकित करना या फिर डराना। भयाक्रांत, भयांक्रांत भी बोल सकते हैं। वह क्या करता होगा, द विलेज मतलब गांव के लोगों को, वह क्या करता होगा, गांव के लोगों को अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा, डरा रहा होगा। एक बार फिर से इस स्टेंजे का पूरा हिंदी देखिए। वह जंगल के किनारे पर स्थित, जंगल के किनारे पर स्थित घरों के आसपास गुर्रा रहा होगा और अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को, अपने पंजों को दिखाकर वह गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा, डरा रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा, एकदम भयभीत कर रहा होगा। फिर चौथे में देखते हैं अगले स्टेंजे में, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, अब उस बाघ की तुलना कर रहे हैं, उस बाघ के बारे में बात करने जा रहे हैं पोएट, जो कहाँ पर स्थित है, अब उसे लाकर एक कटघरे में बंद कर दिया गया है, एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है, उसकी स्थिति के बारे में वो इस स्टेंजे में बताने जा रहे हैं। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह अब डाल दिया गया है, अब वह बंद कर दिया गया है। इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट मतलब होता है कंक्रीट, सेल मतलब कोठरी, सेल मतलब क्या होता है, कोठरी। अब क्या होता है, उस बाघ को, जो बाघ जंगल में था उसे पकड़ लाया गया है, पकड़कर उसे क्या कर दिया गया है, लॉक्ड मतलब डाल दिया गया है या बंद कर दिया गया है, कंक्रीट सेल मतलब कंक्रीट की बनी कोठरी में। लेकिन जो बाघ पहले जंगल में था उसे अब कैद करके क्या कर दिया गया है, कंक्रीट की एक कोठरी में डाल दिया गया है। अब वह बाघ जो जंगल में था उसे एक कंक्रीट की बनी कोठरी में कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या ताकत, बिहाइंड मतलब पीछे है, बार्स मतलब सलाखा, सलाखा आप लोग जानते होंगे, जो जेल वगैरह में ऐसे सरिये लगे रहते हैं, इस तरीके का ऐसे सरिया लगा रहता है, उसी की बात कर रहे हैं कि अब उसकी शक्ति, जो एकदम ताकतवर बाघ एकदम खतरनाक लेवल का है, नहीं एक ही बार में फाड़ता चीरता है अपने शिकार को, वही कह रहे हैं कि हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड बार्स मतलब अब सलाखों के क्या है, पीछे है, जो सरिया लगा है, जो सलाखें लगे हैं उस कोठरी में, अब उसके पीछे ही उसकी शक्ति क्या कर रही है, उसी शक्ति का, आप क्या शक्ति का अपने प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, अपने स्वतंत्रता का वो उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि अब उसकी शक्ति क्या है, सलाखों के पीछे है, अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। स्टॉकिंग, अब वह शान से चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लेंथ मतलब लंबाई में, वह अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करना,
या फिर क्या कह सकते हैं, बिना देखे, बिना ध्यान दिए, बिना ध्यान दिए। इग्नोरिंग, बिना ध्यान दिए। विजिटर्स मतलब आगंतुक, आगंतुक। आगंतुक का मतलब क्या होता है, जो लोग चिड़ियाघर में विजिट करने आते हैं अपने बच्चों के साथ या तमाम तरीके के अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर में बाघ को देखने के लिए आते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। आगंतुक वही लोग होते हैं। वो कह रहे हैं कि इग्नोरिंग विजिटर्स, वह आगंतुकों को, जो लोग चिड़ियाघर में देखने आ रहे हैं सभी चीज़ों को, उनको वह बिना ध्यान दिए क्या करता है, अपने पिंजड़े की लंबाई में शान से चलता है। एक बार फिर से देखिए स्टेंजे का पूरा हिंदी। लेकिन अब उस बाघ को कंक्रीट की बनी एक कोठरी में कैद कर लिया गया है। उसकी शक्ति अब सलाखों के पीछे है और वह अपने पिंजरे में आगंतुकों को बिना ध्यान दिए, अर्थात आगंतुकों को अनदेखा करके, वह अपने पिंजरे की लंबाई में स्टॉकिंग शान से चलता है। उम्मीद है इस स्टेंजे का भी हिंदी आपको बराबर समझ में आया होगा। चलिए लास्ट वाले स्टेंजे पर चलते हैं। ही हियर्स, वह फिर कहते हैं, अभी किस बाघ के बारे में बात कर रहे हैं, जो पिंजरे में बंद है, जो एक सलाखों के पीछे है, जिसकी शक्ति, उसी बाघ की तुरंत फिर से वर्णन कर रहे हैं कि ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस मतलब आखिरी आवाज़ को, लास्ट वॉइस मतलब अंतिम आवाज़, एट नाइट मतलब रात्र में, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाने वाली, कार्स मतलब कार्स या गाड़ियाँ, वह पेट्रोलिंग गश्त लगाने वाली कारों की अंतिम आवाज़ को रात में क्या करता है, सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूर कर देखता है, स्टेयर्स मतलब एक टक लगा कर देखना, टकटकी लगा कर देखता है या घूर कर देखता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों के साथ, चमकीली आँखों से, ब्रिलियंट मतलब क्या होता है, चमकीली या चमकदार, आइज मतलब आँखों से, वह अपनी चमकदार आँखों से घूर कर देखता है, किधर, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले तारों की तरफ। वह अपने चमकीली आँखों से चमकीले तारों की तरफ क्या करता है, घूर कर देखता है। एक बार इस स्टेंजे का पूरा हिंदी देखिए। वह गश्त लगाने वाली गाड़ियों के आखिरी आवाज़ को रात में सुनता है। इसके बाद क्या करता है, वो अपनी चमकीली आँखों से उन चमकीले तारों को घूर कर देखता है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा हर एक स्टेंजे का हिंदी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक 2-3 लाइन और बचा है, इसमें देख लीजिए। पिंजरे में बाघ, अंत में हम आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दे रहे हैं कि जो पिंजरे में बाघ क्या होता है, जो पिंजरे में बाघ है भैया, पिंजरे में बाघ की स्थिति क्या होती है, जब उसको एक कैद खाने में कैद कर दिया जाता है, चिड़ियाघर में कैद कर दिया जाता है, तो उसकी जो स्वतंत्रता होती है, शिकार करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसकी एक स्वतंत्रता, प्राकृतिक आवास में निवास करने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, वो छिन जाती है। उसकी शक्ति बिल्कुल क्या हो जाती है, सलाखों के पीछे चली। पिंजरे में जो बंद बाघ है उसकी स्थिति क्या हो जाती है, एकदम दयनीय हो जाती है। एकदम शक्तिशाली होते हुए भी क्या होता है, एकदम शांति के साथ वो रहता है, अपने शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। जंगल में जो बाघ है, जंगल में जो बाघ है उसकी स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं, एकदम खतरनाक लेवल का रहता है। शिकार को एकदम गजब का शिकार करता है, शिकारों पर, अपने शिकार पर, है कि नहीं। और वह अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्रता पूर्वक रहता है, न किसी से डरता है, न किसी से क्या है झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करता है। जब करता है तो खतरनाक लेवल का है कि नहीं, एकदम चीड़ फाड़ के ही रख देता है शिकार को, इस तरीके का। कविता का संदेश, आखिरी लाइन में इस कविता का संदेश क्या है। कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भी जानवर हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने देने का अधिकार है। उनको अधिकार है कि हम लोग कहाँ रहें, एक प्राकृतिक आवास में रहें जहाँ किसी के द्वारा हमें न डिस्टर्ब किया जाएगा, न हमें किसी प्रकार की आपत्ति होगी किसी दूसरे लोगों से। इस तरीके से वो लोग क्या करेंगे, अपने प्राकृतिक आवास में अपनी स्वतंत्रता का क्या कर पाएंगे, पूरी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि ऐसे जानवरों को स्वतंत्रता पूर्वक रहने का उनको अधिकार है, उन्हें किसी भी कैद खाने में कैद न किया जाए। ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। इसी चीज़ को अपने पोएम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि जो भी जानवर हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने दिया जाए, कैद न किया जाए। तो आप लोगों को पूरी तरीके से इस स्टैंजे का पूरे
हर एक स्टैंजे का, और पूरा ये पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ।